विजय पटेल, इनका सवाल ऐसा है कि कोई जो आध्यात्मिक गुरु अपने आप को कहलाते हैं वो हमेशा क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म को जोड़कर कुछ बातें कहते हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स का और अध्यात्म का कोई संबंध है? देखिए, क्वांटम फिजिक्स में का कोई कौन सा हिस्सा उठाकर कौन सा बाबा, कौन सा आध्यात्मिक गुरु क्या बात करता है, ये तो आपने बात कही नहीं है। मैंने जो बहस सुनी है हमेशा, उसके बारे में आपसे कहूँगा। ये आज की बात नहीं है। जब मैंने इस संगठन की शुरुआत की, इस काम की शुरुआत की 1982 में, तब से हमेशा एक सवाल उठाते गया। और ये सवाल जो उठाया जाता था वो ये था कि आपका विज्ञान ये निश्चित बात करता है, ये है ऐसा ही है, नियमों की बात करता है, ये नियमों से होने वाला ऐसा बात करता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स नाम की ऐसी चीज है कि जिसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं। यानी अणु तक का तो जो कुछ बर्ताव होता है वो तो नियमित होता है, लेकिन उसके निचले स्तर पर जो कुछ बर्ताव होता है वो इस ढंग का होता है कि उसको कोई नियम नहीं होते हैं। और फिर वो क्वांटम फिजिक्स के उदाहरण दिए जाते हैं। फिर उन्होंने दूरबीन से देखा, तब पता चला कि मन का उस पर प्रभाव होता है। वो जो कण होते हैं वो अनियमित घूमते रहते हैं, लेकिन जब कोई नज़दीक में पहुंचता है तो उसके मन का, उसके यानी ब्रेन का, यानी मन का उस पर परिणाम होता है और वो विचलित होते हैं। अब ये सभी बातें मैं इन लोगों से सुनते आया। ये विज्ञान के क्षेत्र का संशोधन है। और बर्ट्रांड रसेल ने एक बहुत अच्छी बात कही। बर्ट्रांड रसेल एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और फिलोसोफर भी थे। उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ साइंस नाम की किताब ही लिखी है। उन्होंने दर्शाया कि जब तक उस बात का विज्ञान में के कोई भी संशोधन का प्रूव्ड थियरी में रूपांतर नहीं होता, तब तक उसको हमने विज्ञान का नियम नहीं मानना चाहिए। 3 स्टेजेस होती है। पहले हाइपोथेसिस की स्टेज होती है। ये हाइपोथेसिस की स्टेज बार बार प्रूव हुई कि फिर उसका रूपांतरण होता है थियरी में। ये थियरी के स्टेज को बार बार परखा जाता है, इंडक्टिवली परखा जाता है, डिडक्टिवली परखा जाता है, पूरे दुनिया में परखा जाता है। और उसके बाद भी जो थियरी कही गई है उसके विपरीत कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो उसको प्रूव्ड थियरी माना जाता है। तो आम इंसान के लिए प्रूव्ड थियरी यानी विज्ञान है। अब ये क्वांटम फिजिक्स के जो भी बातें कही जाती है उसमें इतने विरोधाभास है, सीधी सी बात है कि कोई ऐसे कण है, पार्टिकल्स नहीं, उसके नीचे के जो घूम रहे उनको कोई नियम नहीं है, अनियमित रूप से घूम रहे हैं। और जब भी इंसान उसे देखता है दूरबीन से तो उसका मन नजदीक जाने के कारण, मन के कारण उस पर प्रभाव होता है और पार्टिकल की दिशा बदलती है। अब ये खुद दोनों चीजें ही विरोधाभासी है। अगर कोई नियम नहीं है पार्टिकल्स को, यानी पार्टिकल्स का जो और नीचे का हिस्सा, उसको अगर कोई नियम नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है, तो इंसान ने देखने के बाद में उसकी दिशा परिवर्तित होती है, किस आधार पर तय होगा? मन का उस पर प्रभाव पड़ता है, किस आधार पर तय होगा? उसको कोई नियम ही नहीं है। ये कैसे भी अनियमित घूम रहे हो। जो चीज नियमित घूम रही है वो अगर अपने मार्ग से भटक जाए तो पता चलेगा कि ये मार्ग भटकी है, इसने मार्ग चेंज किया है। तो ये उसमें का एक अंतर विरोध है। ये अभी तक चीज जिसको हम कहते हैं प्रूव्ड, इस ढंग से ये विज्ञान में प्रूव नहीं हुआ है। और इसलिए ये विज्ञान की बात है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी बात है, वैज्ञानिकों की बात है। उन्होंने उसके बारे में बहस करे, उसके निर्णय ले, अंतिम निर्णय क्या होगा वो तय करे। हमारे इसमें क्या फर्क गिरता है? एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर मेरे साथ बहस करने लग गए थे कि आपका विज्ञान ऐसा है, आप रैशनैलिटी की बात करते हो, ऐसा करते हो,
आपका विज्ञान पूरी तरह से तय है ऐसा मानते हो? सीधी सी बात है कि हमारे जो अभी अणु होते हैं, अणु के नीचे के जो स्तर होते हैं, उसमें तो कोई नियम नहीं है, वो घूम रहे हैं और उसको नियम नहीं लागू होते हैं। तो फिर आपके ये विज्ञान के नियम कैसे पूरे सृष्टि को और हर व्यक्ति को और पूरे दुनिया को आप लगा रहे हो? मैंने सीधा सवाल उनसे पूछा, भाई उनके घर में था, मैं चाय पी रहा था, उन्होंने पिला रहे थे। मैंने कहा ये कप मेरे पास है, इसमें चाय है, मैं ये चाय पी रहा हूं, आप मुझे क्वांटम फिजिक्स की बात सुना रहे हो। आपका कहना ऐसा है कि अणु के निचले स्तर होते हैं, उसमें पार्टिकल्स या फिर अणु का जो भी स्तर होगा उसमें निचले स्तरों में कोई नियम नहीं होता है, वो बिल्कुल अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। सीधी सी बात है, ये जो मेरा कप है, यह कप में भी पार्टिकल्स है, उसके भी एटम्स हैं, अणु हैं, उसके भी नीचे के स्तर है, वो तो बहुत अनियमित है। लेकिन वो अनियमित होने के बावजूद मेरे कप में की चाय बाहर नहीं आ रही है, उसमें से कई यानी रिज नहीं रही है, हिबक नहीं रही है। अब मुझे बताइए ना, मेरे कप में और मेरे चाय में आपके ये थ्योरी के कारण क्या फर्क गिर रहा है? मेरे शरीर में, मेरे बोलने में, मेरे कहने में क्या फर्क गिर रहा है? आप एक काल्पनिक बात जो पूरी तरह से प्रूव हुई, इसका भी आधार नहीं है। ऐसी बात को लेकर विज्ञान आपका अधूरा है, विज्ञान ही निश्चित नहीं है, इसलिए अध्यात्म उसमें से प्रूव होता है, ऐसी बात करते हो। इसको आधार क्या है? यहां मेरा कप वहीं का वहीं शाश्वत है, यानी अभी के लिए। इसके अंदर के पार्टिकल्स या फिर अणु के नीचे के हिस्से कितने भी अनियमित रूप से घूमते हो, फिर भी मेरी कॉफी चाय उसमें से बाहर नहीं जा रहा है, मैं उसको पी रहा हूं, वो अंदर ही मेरे जा रहा है। क्या फर्क गिरता है? इससे आपका अध्यात्म कैसे प्रूव होता है और मन का इस पर प्रभाव हुआ है कैसे प्रूव होता है? तो एक बात हमेशा याद रखिए आप, ये जो अलग अलग आध्यात्मिक कल्ट्स है, ये हमेशा विज्ञान के कोई तो भी संशोधन का आधार लेकर एक सूडो साइंस हमारे सामने खड़ा करते हैं। उसके आधार पर हमको एक तो कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो थोड़े अधकचरे लोग होते हैं, जिनको विज्ञान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता है, पूरे से रैशनल नहीं होते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए ऐसे गलत जानकारियों का उपयोग करते हैं। अभी दूसरा भी मैं उदाहरण दूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से आपके ध्यान में आएगा। विज्ञान का एक हाइपोथेसिस है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ऐसी चीज है कि जो कभी निर्माण भी नहीं की जा सकती और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। सेम चीज मैटर के बारे में, मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसमें का वो हिस्सा लेंगे एनर्जी का, हालांकि वो वाक्य ऐसा है, एनर्जी एंड मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये मूल वाक्य है, मूल हाइपोथेसिस है साइंस का। अब इसमें दिक्कत ऐसी है कि कोई भी एनर्जी मैटर के बिना अस्तित्व में नहीं होती है और कोई भी मैटर एनर्जी के बिन नहीं होता है। हर मैटर में, जैसे कप है, मैटर है, इस कप में भी एनर्जी है, क्योंकि कप में जो अणु है, एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी एनर्जी है। हर मैटर में एनर्जी होती है। अब ये इसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, वो जो एनर्जी है वो तो नष्ट नहीं होगी, वो तो वहीं होगी। तो हम जाकर उस एनर्जी को पकड़ सकते हैं और फिर से महाभारत सुन सकते हैं, लेकिन उतनी विज्ञान ने प्रगति की तो अब हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई भी शब्द मुंह से निकलता है वो स्वतंत्र एनर्जी नहीं है,
आप वैक्यूम में सुन नहीं सकते हो। वैक्यूम रहेगा, मैं यहां से बोलूंगा तो सामने के 5 फुट के व्यक्ति को भी, 5 फुट दूरी पर जो व्यक्ति है वो भी मुझे सुन नहीं पाएगा, उसको केवल मेरे ओठ ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। उसके आधार पर उसने मतलब निकाल लिया तो बात अलग है, लेकिन सुन नहीं पाएगा। क्योंकि सुनने की प्रक्रिया कैसी चलती है कि जो बीच में हवा है, हम जो बोलते हैं, बोलने के कारण वो हवा ऑसिलेट होती है, उसकी तरंगे उठती हैं, और ये तरंगे घूमते घूमते आपके कानों तक जाती है और इसलिए आवाज मेरी आप तक पहुंचती है। ये उसी समय होगा, उसके 1 मिनट बाद ये तरंगे आप नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि तरंगों में आवाज नहीं है। यह आवाज के कारण तरंगे पैदा हुई है, हवा में आवाज नहीं है। मैंने जो आवाज निकालने का प्रयास किया, इस कारण तरंगे पैदा हुई और ये तरंगों के कारण ये आवाज वहां तक जा पहुंचा है। ना हवा में तरंगे यानी आवाज होती है, ना तरंगों में आवाज होती है, आवाज के कारण तरंगे पैदा होती है। ये अगर हमें बारीकी मालूम नहीं है विज्ञान के, तो हमको भी लगेगा बराबर है, वो महाभारत जहां हुआ था, जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता कही थी अर्जुन को, वो अभी भी हम पकड़ सकते हैं अगर उस ढंग के इक्विपमेंट्स हमारे पास में होंगे तो। ये सूडो साइंस हो गया। ऐसा काफी सूडो साइंस हम लोगों को कहा जाता है, उस पर आप विश्वास मत रखिए। क्वांटम फिजिक्स का कोई भी जो संशोधन है वो हम प्रूव हुआ ऐसा कह नहीं सकते हैं कि जो अनियमित है वो अनियमित है, इतना ही हमको मालूम है। उसके ऊपर मन का प्रभाव होता है। जब वो साइंटिस्ट नजदीक में गया, दूरबीन से देखा, तब उसने देखा कि वो विचलित होते हैं। अरे भाई, जो अनियमित है वो विचलित हुए कैसे पता चलेगा? ऐसी कोई बात प्रूव नहीं हुई है। इसलिए आध्यात्म के साथ में उसको जोड़ना यानी ये सूडो साइंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।